बड़े काम की शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। लोग तब हमारे साथ होते हैं जब हम सफल हो जाते हैं। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जी के, जहां हम राजस्थान भूगोल को प्रारंभ करके रखा है। राजस्थान भूगोल में हमने सीमा के बारे में पढ़ा कि सीमा दो प्रकार की है, कौन कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पढ़ लिया था कि कौन कौन से अपने राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या याद रख सकते हैं, तो कुल 6 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, कुल 6 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि गंगा नाम की क्या थी, एक लड़की थी। वो किसके साथ, अनूप के साथ। कहाँ गई, बीकानेर। बीकानेर से क्या ले, तो हम पहले तो बीकानेर से बीकानेर भुजिया सेव लाए थे, लेकिन अब बीकानेर से क्या लाएंगे, तो फल लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया गंगा से गंगानगर। उसके बाद अनूप, अनूप लड़के का नाम है तो अनूपगढ़। उसके बाद कौन सा हो गया, तो वो दोनों कहाँ गए, बीकानेर गए। ठीक है, गंगा और अनूप बीकानेर गए, तो बीकानेर से बीकानेर क्या लाए, फल लाए तो फलोदी। और जब फल लाए थे वैसे जैसे के जैसे क्या कर दिया उन्होंने, बाढ़ में फेंक दी। जैसे फल लाए थे वैसे के वैसे क्या कर दिए, बाढ़ में फेंक दिए। तो जैसे से जैसलमेर और फल से बाढ़ से बाड़मेर। ठीक है, ये 6 जिले तो अपने राजस्थान के हो गए। उसके बाद में हमने किसके पढ़े, तो पाकिस्तान के। पाकिस्तान के कुल कितने जिलों के बारे में पढ़ा, तो पाकिस्तान के कुल 9 जिलों के बारे में पढ़ा। 2 प्रांत थे, कौन कौन से थे, तो ऊपर पंजाब प्रांत था, नीचे की तरफ सिंध प्रांत था। पंजाब प्रांत के 3 जिले थे, कौन कौन से थे, तो ब, बर, गो, सूखे, सौथार। ये 9 जिलों के नाम हो गए। ब से बहावलनगर, ब से बहावलपुर, र से रहीम यार खान, बबल, गो से गोडकी, बबल गो, सू से सुपुर, र से रहीम यार खान, बबर गो, सू, खे से खैरपुर, खैरपुर के पीछे होगा अपने सूखे, स से संगर, ऊ से उमरकोट और थार से थारपारकर। ये कुल 9 जिले किसके थे, तो पाकिस्तान के। इनमें ऊपर के 3 जिले थे वो सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत के थे, और नीचे के 6 जिले सिंध प्रांत के थे। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, और अन्य तथ्य हैं उनके बारे में। तो अन्य तथ्य में क्या, तो सबसे पहले इसके बारे में हेडिंग लगा देते, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, ठीक है। अन्य तथ्य में सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है अपने, सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, किसका, राजस्थान का। राजस्थान का पाकिस्तान के साथ या फिर अंतरराष्ट्रीय लिख देते हैं। ठीक है, राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। ठीक है, इसमें भी क्या है, 2 तथ्य होंगे इसमें भी, कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, जिला में भी 2 तथ्य। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो हो गया सर्वाधिक। ठीक है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ या अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो मैंने आपको कल बताया था, कौन सा था, तो वो था अपने जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। उसके पश्चात है सर्वाधिक के पश्चात क्या हो गया, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में कौन सा है, तो न्यूनतम। सर्वाधिक हो गया, अब कौन सा है, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जिला। अभी तक तो कौन सा जिला माना जा रहा है, अभी तक तो पहले का बीकानेर ही। ठीक है, कौन सा है, बीकानेर। लेकिन नए जिलों के गठन के पश्चात यदि जैसलमेर जिले का कुछ क्षेत्र किसको दिया जाएगा, नोखा यदि फलोदी को दिया जाता है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यदि वो जैसलमेर का क्षेत्र कौन सा, नोखा क्षेत्र फलोदी को दिया जाता है, तो फलोदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम संभावित। ठीक है, ध्यान रखना आपको, क्या ध्यान रखना है, कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में
सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जैसलमेर है। और न्यूनतम बनाने वाला कौन सा है? तो न्यूनतम बनाने वाला वर्तमान में तो बीकानेर है, लेकिन हो सकता है फलोदी। ठीक है, संभावित है। उसके पश्चात किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दूसरा पॉइंट राजस्थान का हो गया, तो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। देखो क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। जिले में भी क्या? तो एक तो हो गया सर्वाधिक, ठीक है, एक तो क्या हो गया? सर्वाधिक, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो न्यूनतम। देखो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है और दूसरा है न्यूनतम। सर्वाधिक में हमने कल कौन सा जिला पढ़ा? तो सबसे ऊपर था, कौन सा था? बहावलनगर। कौन सा था? बहावलनगर। ठीक है, हमने पढ़ा कौन सा जिला था? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला किसका? पाकिस्तान का। कौन सा था सर्वाधिक में? तो सर्वाधिक में पूछा जाए तो बहावलनगर। लेकिन न्यूनतम में पूछा जाए तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहीं पर मैंने एक जगह तो एरो ऐसे किया था, ठीक है, और एक जगह ऐसे किया। इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक, और इसका मतलब क्या है? न्यूनतम। ठीक है, तो न्यूनतम वाले में किसके किया? तो उमरकोट की। न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा बताया मैंने? तो उमरकोट। उमरकोट क्या बनाता है? तो न्यूनतम सीमा बनाता है। किससे के साथ बनाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब राजस्थान के साथ जो सीमा बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है? तो न्यूनतम बनाई जाती है। एक बार ऐसे उतार दीजिए। ये हो गया, दो तथ्य हो गए। ठीक है, अब अगला तथ्य। अगला तथ्य क्या हो जाएगा अपने? तो अगला हो जाएगा जिला मुख्यालय के बारे में। अगला क्या तथ्य है? अगला तीसरा तथ्य हो जाएगा राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय, ठीक है, क्या है अपना? तो राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? तो वर्तमान तक कौन सा है? वर्तमान में है अपने गंगानगर का। ठीक है, किसका है? तो गंगानगर। वर्तमान में किसका है? तो गंगानगर। ठीक है, गंगानगर है, लेकिन संभावित किसका है? संभावित हो सकता है। ठीक है, संभावित किसका हो सकता है? अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़ का क्या है? तो संभावित लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूं संभावित। ये क्या है? तो संभावित है। ये क्या है? तो संभावित है। किसका है? अनूपगढ़ का। उसके पश्चात किसका है? चौथा पॉइंट हो जाएगा अपना, देखो राजस्थान की जगह पाकिस्तान। पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय। देखो पहला पॉइंट क्या हो गया? तो राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो किसका हो गया? राजस्थान के पूछा जाए तो वर्तमान में तो गंगानगर है, लेकिन हो सकता है, किसका हो सकता है?
तो अनूपगढ़ का, ठीक है, संभावित है। उसके पश्चात पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान का कौन सा है, तो वहां पर तो बहावल नगर आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहावलपुर, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, बहावलपुर। इसका उत्तर क्या हो गया, बहावलपुर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, तो इसका उत्तर हो सकता है बहावल। इसका उत्तर क्या है, तो बहावलपुर। राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो गंगानगर, और पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम या नजदीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया बहावलपुर। एक बार इसे उतार दीजिए या फिर अगला पॉइंट और लिख देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, राजस्थान का सीमा से लगते हुए, सीमा से लगते हुए जिलों में दूरस्थ जिला मुख्यालय। देखो यहाँ पर अपने राजस्थान के दो प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर क्या बन सकते हैं, तो राजस्थान का सीमा से लगते हुए जिलों में, और एक आ सकता है राजस्थान का, देखो सिर्फ कितना अंतर है, ये सीमा का अंतर है, ठीक है। राजस्थान का दूरस्थ जिला मुख्यालय, दूरस्थ जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। देखो इन दोनों का उत्तर अलग अलग हो जाएगा, किस प्रकार से, तो ऊपर का प्रश्न क्या है, राजस्थान का सीमा से लगते हुए जिलों में दूरस्थ मुख्यालय, मतलब जो राजस्थान का पाकिस्तान के साथ सीमा बताते हैं, ठीक है। राजस्थान का सीमा से मतलब कौन सी, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जो जिले हैं, आपको बताया 6 जिले, उनमें से सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है, आपसे क्या पूछा जाएगा, उनमें से सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है, ठीक है। और एक प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का दूरस्थ जिला मुख्यालय। दोनों प्रश्न में अंतर कितना है कि एक जगह तो सिर्फ सीमा लिखा हुआ है और एक जगह क्या नहीं लिखा हुआ है, तो सीमा नहीं लिखा हुआ है। जहां पर सीमा लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर, ठीक है। जहां पर सीमा लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, तो बीकानेर, बीकानेर। और जहां पर सीमा नहीं लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धौलपुर, धौलपुर, ठीक है। अंतर कितना है, सीमा का, सीमा का मतलब क्या है कि उससे सीमा बननी चाहिए, बीकानेर और धौलपुर। सीमा आते ही यहाँ पर सीमा लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, मैंने आपको कल बताया कि इस प्रकार से क्या बनती है, अपनी सीमा बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जिला था, यहाँ पर एक, यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ से यहाँ तक और अगला यहाँ पर, ठीक है, इतनी सीमाएं बनाते हैं। तो ये सीमा हो गई, ये कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर 6 जिले हो गए, 6 जिले सीमा बना रहे। यहाँ पर सीमा का मतलब क्या है कि इनमें से सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है। पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक, तो सबसे नजदीक किसका है, ऊपर का जो गंगानगर है उसका, ठीक है। आने वाले समय में किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर अनूपगढ़, ठीक है, मान सकते हैं अनूपगढ़ का हो गया, ठीक है। उसके पश्चात क्या पाकिस्तान का पूछा जाएगा, तो पाकिस्तान का बहावलपुर, ठीक है। उसके पश्चात दूरस्थ जिला मुख्यालय मतलब सीमा से लगते हुए, तो सीमा से लगते हुए ये जिले हैं, इनमें से सबसे नजदीक दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है, तो बीकानेर का। और सीधा पूछा जाए कि राजस्थान का दूरस्थ जिला मुख्यालय, ठीक है, तो राजस्थान का दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा कहा जाएगा, तो ये तो हो गया दूरस्थ जिला मुख्यालय, ये तो दूरस्थ, ठीक है। ये सीधा दूरस्थ पूछा जाए तो धौलपुर वाला, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है, तो सीमा से लगते हुए, सीमा से लगते हुए किसका हो गया, तो ये हो गया सीमा से लगते हुए, सीमा से लगते हुए किसका है, तो ये है अपने बीकानेर, ये क्या है, बीकानेर, ठीक है। समझ में आ गया कि सीमा से लगते हुए पूछा जाए तो बीकानेर का,
और सीमा से लगते हुए नहीं पूछा जाएगा, सीधा दूरस्थ पूछा जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर का। अब एक प्रश्न ये वाला अपने पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसका पूछा जाएगा पाकिस्तान के बारे में, सीमा से लगते हुए पाकिस्तान का दूरस्थ जिला मुख्यालय क्या पूछा जाएगा? तो 7वें नंबर पे क्या हो गया? सीमा से लगते हुए पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं आता आगे, पाकिस्तान का सीमा से लगते हुए दूरस्थ जिला मुख्यालय। देखो पाकिस्तान के बारे में क्या पूछा जाएगा? सीमा से लगते हुए पूछा जाएगा। पाकिस्तान से ऐसे नहीं पूछा जा सकता है कि दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है। यहाँ पर से क्या पूछा जाएगा? तो पाकिस्तान का सीमा से लगते हुए या अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हुए दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा खैरपुर, ठीक है, किसका हो जाएगा? तो खैरपुर, किसका हो जाएगा? खैरपुर। यहाँ पर किसका उत्तर क्या हो जाएगा? खैरपुर, ध्यान रखना, खैरपुर। तो ये 7 प्रकार के अन्य सत्य होते हैं, ठीक है, एक बार इसे उतार दीजिए। तो आज हमने विविध तथ्य में किसके बारे में पढ़ा? तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उनके बारे में, विविध तथ्यों के बारे में पढ़ा था। अब कल हम किसके बारे में प्रारंभ करेंगे? तो कल प्रारंभ करेंगे हम अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सीमा यहीं पर समाप्त होती है और आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यदि यह क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।